तो फाइनली टीम इंडिया का वर्ल्ड कप 2024 के लिए सिलेक्शन हो गया और टीम आप लोगों के सामने आ गई है। और शायद टीमें अभी तक आप लोगों को पता भी चल गई होगी कि किसको जगह मिली है, कौन रिजर्व खिलाड़ी है या फिर किस ऑलराउंडर को टीम इंडिया में जगह मिली है। और हम बात करने वाले इस वीडियो में आज इस वर्ल्ड कप के हाईलाइट की, यानी कि जो 15 सदस्यीय टीम चुनी गई है उसमें किस खिलाड़ी को होना चाहिए था, किस खिलाड़ी को नहीं होना चाहिए था, किस खिलाड़ी के रहने से टीम इंडिया को फायदा है, किस खिलाड़ी के रहने से टीम इंडिया को नुकसान है, या फिर आप ये कह लें कि तेज गेंदबाजी में किसे होना चाहिए था, या फिर आप ये कह लें कि रिजर्व प्लेयर में किसको नहीं होना चाहिए था। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आप देखेंगे तो कप्तान रोहित शर्मा ही थे और वाइस कप्तान के लिए ऋषभ पंत का नाम आ रहा था, लेकिन वहां से ऋषभ पंत का पत्ता गोल होता है और वाइस कप्तान बनते आपके हार्दिक पांड्या। इस टीम में जो सबसे बड़ी चीज दिखी वो देखी ऋषभ पंत की वापसी, क्योंकि जो बंदा 15 महीने लगातार टीम से बाहर रहा, चोट से जूझता रहा, डॉक्टरों की सलाह मानता रहा, उसके बाद आईपीएल में आकर जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया उससे हर कोई हैरान था। और उसके बाद सीधे वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत का आना ये बहुत ही अच्छी खबर है, खास करके मेरे लिए। वहीं आप देखेंगे तो हमें लग रहा है कि लगभग 2-3 साल बाद पहली बार आपको फिर से एक बार दिखेगा कुलचा की जोड़ी, यानी कि कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की जोड़ी आपको साथ में मैदान पर दिख सकती है। एक जो बिग स्टोरी रही वो ये रही कि इस टीम में आपके चुने गए हैं आप देखेंगे तो शिवम दुबे, और शिवम दुबे ने जो मेहनत दिखाई है, जो क्लास लगाई है, जो चौके और छक्कों की बरसात की है, उसके चलते उनको टीम में चुना गया है। या आप ये कह लें कि जिस तरीके से संजू सैमसन को टीम में जगह मिली है, संजू सैमसन ने पूरी तरीके से बीसीसीआई के जो सिलेक्टर थे उनके दरवाजे तोड़कर वो टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि संजू सैमसन को आप देखेंगे यार, पिछले काफी लंबे समय से खेल लिया, 2014 में उनका जो डेब्यू होता है उसके बाद वो लगातार कभी जब T20 वर्ल्ड कप होता था तो उनका सिलेक्शन होता था, वनडे में जब वनडे वर्ल्ड कप होता था तो उनको T20 में चुना जाता था। लेकिन जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ यहाँ पर 3 खिलाड़ियों का, खास करके जैसे आप देखेंगे तो यजुवेंद्र चहल हो गए, उसके साथ आप देखेंगे तो संजू सैमसन हो गए और फिर आपके हो गए शिवम दुबे। ये आप कितने खिलाड़ी हो गए, जो बड़ी अच्छी बात है। फिर आप बात करेंगे यार रिंकू सिंह को टॉप 15 में, यानी कि 15 सदस्यीय टीम में उनका जगह ना मिलना, ये मेरे लिए थोड़ा अचंभित है, थोड़ा हैरान करने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका दौरे पर जब टीम इंडिया गई थी तो जो पिछला मुकाबला रिंकू सिंह ने खेला था बहुत ही बेहतरीन खेला था। वहां पर आप देखेंगे तो 11 गेंदों पर 19 रन, और जो खास करके लास्ट मैच था, यानी कि जिसमें उन्होंने 39 गेंदों में 68 रन बनाए थे, 5 छक्के लगाए थे, लास्ट ओवर में 3 छक्के लगाए थे, 30 रन जड़े थे लास्ट ओवर में रोहित शर्मा और रिंकू सिंह के साथ मिलकर। तो कहीं न कहीं रिंकू सिंह का टॉप 15 में ना आना ये थोड़ा अचंभित करता। फिलहाल ये जो सिलेक्टर्स हैं, चाहे रोहित शर्मा कप्तान है या फिर जो हेड कोच आदित्य अगरकर है, ये उनकी कॉल थी। अब फिर देखने वाली बात होगी कि जो टीम इंडिया में आप देखेंगे तो अब आपके पास चार ऑलराउंडर हैं। आपके पास हार्दिक पांड्या, आपके पास शिवम दुबे, आपके पास अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो जो नंबर 6, नंबर 7 का जो बैटिंग ऑर्डर रहेगा ये काफी कुछ चीजें बयां करेगा, काफी आपकी टीम को मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन एक बात जो फंसती है वो ये फंसती है कि आखिर फिनिशर की भूमिका कौन निभाएगा। टीम इंडिया काफी लंबे समय से यहाँ पर फंस रही है, क्योंकि इनके पास कोई एक अच्छा फिनिशर नहीं है, कोई अच्छा फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहा है। अगर आपके पास हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या नो डाउट बहुत ही अच्छे कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन क्रिकेट जो होती है ना ये करंट फॉर्म देखती है, आपका करंट फॉर्म कैसा है, आप बॉलिंग कैसे कर रहे हैं, आप गेंदबाजी यानी कि बल्लेबाजी कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हार्दिक पांड्या का करंट फॉर्म है आप देखेंगे उठाकर उसको, तो अभी तक जो 10 मैच इन्होंने खेले उसमें 197 रन बनाए हैं, 18 का औसत है, और लगभग 37 ओवर में गेंदबाजी की, जहां पर इनके जो इकोनॉमी है वो लगभग 12 प्लस है और मात्र 4 विकेट पाए। तो इतनी अच्छी की परफॉर्मेंस नहीं रही है बतौर ऑलराउंडर। वहीं आप शिवम दुबे देखेंगे तो हालांकि शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी की है, लगभग 357 रन बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 24 छक्के भी निकले हैं, लेकिन गेंदबाजी जो है शिवम दुबे ने अभी तक इस आईपीएल में नहीं की है। तो जो मेरा मानना है यहाँ पर एक बार फिर से टीम इंडिया अपने आप को फंसती हुई नजर आएगी। फिर वहीं आप देखेंगे जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था उस टीम में मात्र एक खिलाड़ी नहीं है, वो है कमाल लाजवाब केएल राहुल। यार राहुल का टीम में न होना थोड़ा ये चिंतित करता है, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से टीम का चयन हुआ है ये बहुत बेहतरीन है। आप देखेंगे तो आपके पास 2022 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भी थे, सूर्य कुमार यादव भी थे, केएल राहुल भी थे, विराट कोहली भी थे, हार्दिक पांड्या थे, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा, यानी कि आपके 7 प्लेयर 2022 वाले थे। इसमें अगर कोई चेंजेस हुआ है यार आप ये कह लें कि 6 खिलाड़ी आपके 2022 वाले हैं और कोई बदला है केवल यशस्वी जायसवाल, जहां 2022 में केएल राहुल ओपनिंग किया करते थे रोहित शर्मा के साथ, अब यहाँ पर ओपनिंग करेंगे यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ। अब बात करेंगे जिस तरीके से, एक बार बता दें आपको, जो टीम इंडिया का जो सिलेक्शन हुआ उसमें रोहित शर्मा कप्तान है, यशस्वी जायसवाल हैं, विराट कोहली हैं,
और आप देखेंगे तो आपके सूर्या यानी कि सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत है, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। और जो आपके स्टैंड बाई प्लेयर हैं उसमें शुभमन गिल हैं, रिंकू सिंह हैं, खलील अहमद हैं और आवेश खान हैं। एक बात और समझ में आती है, देखो शुभमन गिल का अगर देखेंगे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए उनको स्टैंड बाई प्लेयर में रखा गया है। अगर मान लीजिए किसी की चोट लगती है, खुदा न खास्ता किसी को कुछ होता है, तो शुभमन गिल वहां पर एक बतौर आप ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट के रूप में उनको टीम में रखा गया है, तब उनको जगह मिल सकती है उस प्लेइंग 11 में, आप ये कह लें टॉप 15 को जगह मिल सकती है। लेकिन शुभमन गिल को अगर आप देखेंगे पिछले एक साल पहले शुभमन गिल नंबर 1 बैट्समैन थे। आईपीएल में 2023 में 900 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन जिस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट, उनका फॉर्म जो गिरा, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और उनकी जगह पर आज के डेट में आप देखेंगे तो टी20 में यशस्वी जायसवाल ने जगह बना ली है और जायसवाल अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे जिस तरीके से आप देखेंगे तो अगर कहीं ना कहीं अगर आपको नंबर 6 पर नंबर 7 पर शिवम दुबे को रखना है तो आपको जायसवाल को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको, क्योंकि आप हार्दिक पांड्या को बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके पास एक ऑलराउंडर की भूमिका लेकर आते हैं, वो छठवें गेंदबाज के रूप में आते हैं। जायसवाल अगर निकलते हैं तो आप कोहली और विराट कोहली यानी कि रोको को आप देख सकते हैं ओपनिंग करते हुए। नंबर 3 पर आप चाहे ऋषभ पंत खिला लीजिए या संजू सैमसन खिला लीजिए, क्योंकि दोनों ही अपने टीम के लिए नंबर 3 पर बड़ी सहजता के साथ खेल रहे हैं। फिर आप देखेंगे तो आपके पास सूर्या है, नंबर 4 पर आ जाएंगे और नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पर आपके पास अच्छे आप कह सकते हैं हिटिंग पावर वाले बल्लेबाज रहेंगे। शिवम दुबे रहेंगे, फिर जडेजा रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे। गेंदबाजी में देखेंगे तो आपके पास मात्र आप कहेंगे 2-3 विकल्प है आपके पास। अगर आप तेज गेंदबाज साथ जाएंगे तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के साथ जाएंगे, और आपके पास दो गेंदबाज और होंगे, उसमें होंगे एक जडेजा ऑलराउंडर आपके हो गए, एक आपके हो गए कुलदीप यादव और एक आपके हो गए यजवेंद्र चहल। यानी कि आप प्रॉपर 5 गेंदबाजों के साथ जाएंगे, एक ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, जो आपका छठवां गेंदबाजी का विकल्प होगा। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से किस प्लेयर को इस टॉप 15 में जगह मिलनी थी। क्या रिंकू सिंह को टॉप 15 में जगह मिलनी थी या किसी और प्लेयर को? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।